वक्फ का जो प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों का मिल्कियत है। वक्फ बोर्ड के अंदर में जो खामियां हैं उसको सुधारने का तरीका ये वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करना। इस प्रॉपर्टी का फायदा जो है वो बिजनेसमैनों को और अपने दोस्तों को पहुंचा सकता है। मोदी गवर्नमेंट वो है जो एक मुद्दा से लोगों का ध्यान हटाने के लिए दूसरा मुद्दा खड़ा करता है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि फिलहाल वक्फ बिल को लेकर के जिस तरह से माहौल गरमाया हुआ है, ऐसे में हमारे साथ सैयद आतिफ शाह हैं जो वाइस चेयरमैन है प्रदेश कांग्रेस कमेटी, यानी पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल के वाइस चेयरमैन सैयद आतिफ शाह हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चारों तरफ एक माहौल गरमाया हुआ है और हर तरफ लोग जो है प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, पहला चीज ये है कि भारत सरकार कौन होता है वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने के। वक्फ का जो प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों का मिल्कियत है। ये वक्फ जो भी प्रॉपर्टी किया गया है वो मुसलमानों ने किया है। जरूरतमंद मुसलमान या जरूरतमंद लोग हिंदुस्तान के, उन लोगों के लिए वक्फ किया गया है। और ये कोई सरकारी जगह नहीं है, सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये पर्सनल है। कि वक्फ का जो प्रॉपर्टी है वो अंग्रेजों के टाइम से भी पहले से जो है ये वो करा रहा है। और वक्फ एक्ट हम लोगों का ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में भी था और आज़ादी के बाद भी था। कांग्रेस के दौर पे, कांग्रेस पार्टी के दौर पे वक्फ का अपना कोड है जो बनाया गया था, वक्फ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये जो मोदी सरकार जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो ये ला रहा है, ये सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करने। मैंने इससे पहले भी जो है वक्फ का लेके मैंने कहा है, काफ़ी सारे जगह में वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने पब्लिक मीटिंग भी किया है। हमारे प्रेसिडेंट श्री शुभंकर सरकार और हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जनाब शमीम अख्तर साहब कंटिन्यू वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो पार्लियामेंट में भी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आवाज़ उठाए हैं और अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में ये बिल पहुंचा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लड़ रही है और हमेशा लड़ते रही। देखिए, मोदी सरकार जब कोई नया चीज लाता है, अक्सर इनका मुद्दा होता है एक चीज से ध्यान हटाने का। मोदी गवर्नमेंट महंगाई पे बात नहीं करता है। मोदी गवर्नमेंट जो है आपका बेरोजगारी पे बात नहीं करता। मोदी सरकार जो है आपका जीडीपी पे बात नहीं करता। मोदी सरकार किस पे बात करता है? मोदी सरकार बात करता है एनआरसी के ऊपर में, सीए के ऊपर में, वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर में, ट्रिपल तलाक के ऊपर में, किसानों के ऊपर। सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगहों पे ये वायरल हो रहा था चीज कि वक्फ बोर्ड जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बना लेता है, या मतलब वो ऐलान कर दिया कि अब ये वक्फ का प्रॉपर्टी हो गया। कोई भी खाली जमीन किसी का है तो वो वक्फ ने ये घोषित कर दिया कि ये वक्फ का प्रॉपर्टी है। इसको लेकर क्या? नहीं, ये गलत बात है। वक्फ बोर्ड कभी भी किसी प्रॉपर्टी पे गैर कानूनी तरीके से कब्जा नहीं करता है। ना वक्फ बोर्ड जो है किसी प्रॉपर्टी को अपना बनाता है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए वक्फ क्या है। वक्फ ये है कि अगर हम अपना प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे डोनेशन दे देते हैं, गौर सुनिए, ऊपर वाले के नाम पे, गॉड के नाम पे, ईश्वर के नाम पे अगर हम डोनेट कर देते हैं कोई मुस्लिम, तो दैट इज अ कॉल फॉर वक्फ। उस प्रॉपर्टी का जो इस्तेमाल होगा वो जरूरतमंद मुस्लिम के लिए होगा। वहां पर मस्जिदें बनेगी, वहां पर मदरसा बनेगा, वहां पर स्कूल्स बनेंगे, वहां पर कॉलेजेस बनेंगे, वहां हॉस्पिटल्स बनेंगे, वहां पर कब्रिस्तान बनेगा, वहां पर दरगाह बनेगा। उस प्रॉपर्टी से जरूरतमंद लोगों का जो है जरूरत पूरा किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड वक्फ, माने इंसानियत का भलाई के लिए हम वो देंगे। मोदी गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने इसलिए चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें डायरेक्टली कब्जा हो जाए। इस प्रॉपर्टी का फायदा जो है वो बिजनेसमैनों को और अपने दोस्तों को पहुंचा सके। जिस तरीके से इन लोगों ने कश्मीर में किया, जम्मू एंड कश्मीर में इन लोगों ने क्या किया, वहां का जो धारा था
आर्टिकल्स था उसको उन्होंने हटाया। हटाने के बाद जो है गैर संवैधानिक तरीका से जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रॉपर्टी और वहाँ की जो मिल्कियत है वो अपने बिजनेसमैन दोस्तों को बेचा हुआ। आज आप जो मीडिया में जो आप जो कश्मीर को देख रहे हो वो वहाँ पे नहीं है। आप वहाँ जाइए, वहाँ का बेसिक हालात है वो पता कीजिए, तो हालात वहाँ का कितना खराब है। मोदी गवर्नमेंट वो है जो एक मुद्दा से लोगों का ध्यान हटाने के लिए दूसरा मुद्दा खड़ा करता है। मैंने अगर एक बच्चा अगर भूख के मारे रो रहा है तो उसको खाना देने का औकात नहीं है, तो उस बच्चे को उठाकर अलमीरा के ऊपर बैठा दिया, तो बच्चा वो भूल जाएगा कि हमको भूख लगा। अब वो बच्चा सोचेगा कि हमको नीचे कैसे उतरना है। तो गवर्नमेंट के वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जो विपक्ष में हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो। जेपीसी से सब लोगों की मुलाकात भी हो रही है और सभी लोगों का डिमांड भी यही है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है वो खारिज किया जाए। आप लोगों का क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड सबसे पहले है, क्योंकि हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी ने सबसे पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में बोला था, और कांग्रेस पार्टी डे 1 से लेके आखिरी दम तक जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल का खिलाफ जो है लड़ता रहेगा कि मोदी सरकार का ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास ना हो। आज आवाम ने हमें 100 सीट का जो है ताकत दिया है, तो हम वक्फ अमेंडमेंट बिल का खिलाफ है। अगर आवाम हमें पावर मिलाता, सरकार बनाता, तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल कभी जिंदगी में पार्लियामेंट में नहीं आता। और जहां तक कि यहाँ तृणमूल का सरकार है, तो टीएमसी वाला का क्या कहना कि ये लोग तो कोई बिल पास ही नहीं करता, ये लोग सीधा वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेता है। क्योंकि हम टीएमसी ममता सरकार 2011 से पहले आपको याद होगा ममता बनर्जी का चुनाव पावर में आने से पहले उनका इलेक्शन का मैनिफेस्टो था कि आप हमें वोट दीजिए मुसलमानों के लिए, हम वक्फ के जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड जो है उसका सीबीआई जांच करवाएंगे। वक्फ का जितना भी प्रॉपर्टी है उसको हम वेबसाइट में डालेंगे। आज तक सीबीआई जांच हुआ नहीं, और ये जो चोरी था ये डकैती में चेंज हो गया, और ना ही उन लोगों ने वक्फ का प्रॉपर्टी को जो है वेबसाइट में उन्होंने डाला। तो आज तो ममता सरकार का ये हाल है, इन लोगों का मिनिस्टर, इनकी कमेटी के लोग वक्फ का प्रॉपर्टी को बेच कर खा रहे हैं बंगाल में। आप पश्चिम बंगाल में वक्फ का जो प्रॉपर्टी वो बेशुमार है। आज पूरे भारत देश में वक्फ का जो प्रॉपर्टी है वो रेलवे और डिफेंस के बाद में आता है, काफी है। लेकिन असल में सारे प्रॉपर्टी पे मोदी सरकार को कब्जा करना है, अपने बिजनेसमैन दोस्तों को फायदा पहुंचाना, इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रही है। वक्फ में कोई सुधार का बिल नहीं है, वक्फ को बेचने का बिल है, वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचने का बिल है। अगर ये मुद्दा उठता है कि वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, तो लोगों का तो ये भी कहना है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो खामियां उसको बाद में हम लोग सुधार लेंगे, लेकिन जो अभी आफत है उसको पहले निपटाना चाहिए। ठीक है, वक्फ बोर्ड के अंदर में जो खामियां हैं उसको सुधारने का तरीका ये वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं है। अगर किसी आदमी का अगर तबीयत खराब होगा तो आप उसको दवाई देंगे या उसका बीमारी को खत्म करने के लिए, या उसको बीमारी खत्म करने के लिए उसको जान से उसको मार देंगे? क्या करेंगे आप? जाहिर सा बात, आप उसको इलाज करेंगे, उसको दवाई देंगे। जान से मार देने से तो आदमी भी खत्म हो गया और बीमारी भी खत्म हो गया। तो मोदी सरकार जो है वक्फ का जो हल है वो इस तरीके से निकाला है कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल लाके वक्फ बोर्ड का जो पावर है हम उसी को खत्म कर देंगे, वक्फ बोर्ड पे ही कब्जा कर लेंगे, वक्फ के जो प्रॉपर्टी उसी को कब्जा कर लेंगे। तो हम जब सब कुछ कब्जा ही कर लेंगे तब उसको ठीक करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आखिर क्या होने वाला है? अगर जेपीसी से ये बिल पास हो जाएगा तो फिर लोगों में किस तरह का गुस्सा रहेगा? लोग तो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। देखिए, हर जगह पे प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहा है। देखिए, प्रोटेस्ट ये हमारा संवैधानिक हक है, प्रोटेस्ट हम बिल्कुल करेंगे और वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। पहला चीज ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल कांग्रेस पार्टी पास नहीं होने देगा, और खुदा ना खास्ता अगर गलती से पास हो भी गया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बाहर निकल के बीजेपी के खिलाफ बोलता है और पार्लियामेंट के अंदर में बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। बहुत सारा पार्टी है जो खुद को सेक्युलर पार्टी कहता है, काफी सारा रीजनल पार्टी है जो बाहर निकल के बोलता है कि आमी एनआरसी करते देबो ना, आमी सीए अगेंस्ट आची। लेकिन जब पार्लियामेंट में एनआरसी और सीए का जब बिल आता है तो इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स है जो पार्लियामेंट्स के, वो हाउस को वॉकआउट करके निकल जाते हैं कि आसानी से जो है ये बिल पास हो जाए। तो अगर इनके गद्दारियों की वजह से अगर बिल बाई चांस अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में अगर पास भी हो गया, तभी हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई हम सब मिलकर जो है
वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लड़ते रहेंगे और मोदी सरकार को जो है ये गैर संवैधानिक काम में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सैयद आतिफ शाह थे, जो वाइस चेयरमैन हैं पश्चिम बंगाल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के। इन्होंने वक्फ के बारे में बहुत सारी बातें बताई। आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज के साथ और दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।